फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक सुंदर सा थालपोश बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स, जो बहुत ही सुंदर लगता है। बनने के बाद उसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। फिर हमें धागे में नोट लगा लेनी है। फिर हमें यहाँ पर 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन हमने बना लिया। फिर जो हमारा पहला चेन है वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेनी है फ्रेंड्स। फिर बनानी है हमें यहाँ पर 1 2 3 4 चेन। फिर हमें क्या करनी है, जो हमने सर्कल बनाया है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें धागे को डालनी है, हुक को, और धागा हमें लंबा लेना है। यहाँ पर हमें पफ बनानी है, तो हमें 3 4 5 टाइम धागे को हमें लेना है। फिर सभी को हमें एक साथ ले लेनी है, ये देखिए। फिर हमें बनानी है 3 चेन 1 2 3। फिर सेम प्रोसेस, फिर उसी सर्कल में हमें पफ बनानी है। टोटल हमें यहाँ पे 6 पफ हमें बना लेनी है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पफ हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे क्या करनी है फ्रेंड, यहाँ पे हमें 1 2 टाइम धागे को हमें इस तरह हुक पे लपेटनी है। जो तीसरी चेन है हमें वहाँ पे हमें हुक को डालना है, और 3 टाइम धागे को हमें, जो हमने 3 चेन बनाया था वहाँ पर हमें ये बनानी है 3 चेन। तो 1 2 ये 3, ये हमारे 3 बन गए फ्रेंड। हमने यहाँ पे ये हमारी हो गई। फिर हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड कलर है वो हमें अब लेनी है। तो धागे को हमने यहाँ पे कट नहीं किया है, आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेकंड कलर लिया, धागे में हमें नोट लगा लेनी है, ये देखिए। फिर हमें इस लूप में इसे अटैच कर देना है। इसे हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। हमने टाइट कर लिया। फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, फिर हमें लूप को लंबा करना है। फिर इसी स्पेस में हमें पफ बनानी है। तो 2 3 4 5 टाइम धागे को हमने लिया, सभी को एक साथ ले लेनी है, ये देखिए। फिर हमें बनानी है 3 चैन। फिर उसी स्पेस में हमें एक और पफ बनानी है। तो 1 2 3 4 5 सभी को ले लिया, ये देखिए। फिर बनानी है 3 चैन। फिर अगले स्पेस में हमें जानी है। हर स्पेस में हमें 2 पफ हमें बनानी है, और बीच में हमें 3 चैन। इसी प्रोसेस से इस लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड। ये देखिए, तो इस तरह हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। सभी पे हमने यहाँ पे 2 पफ हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन, हमें पहले वाले पफ पे इसे ज्वाइन कर लेनी है, स्लिप स्टिच। फिर जो हमारा स्पेस है यहाँ पे भी स्लिप स्टिच। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, फिर हमें यहाँ पे लूप को लंबा करना है। सेम प्रोसेस, हमें पफ बनानी है। 2 3 4 5 सभी को ले लेनी है। फिर 3 चैन। फिर उसी स्पेस में हमें एक और पफ बनानी है। 1 2 3 4 5 सभी को हमें ले लेना है, ये देखिए। फिर अब हमें क्या करनी है, जो हमारा अगला स्पेस है, अब हमें यहाँ पे बनानी है पफ। बीच में हमें एक भी चैन हमें नहीं लेनी है। 1 2 3 4 5 सभी को ले लेनी है। फिर 3 चैन। फिर उसी स्पेस में एक पफ हमें और बनानी है। सभी को ले लेनी है। फिर हमें अगले स्पेस में बनानी है। तो सेम प्रोसेस से हमें इसी तरह इस लाइन को हमें कंप्लीट कर लेना है। अगले स्पेस में जाने के लिए हमें यहाँ पर चेन नहीं बनानी है। इन 2 पफ के बीच में हमें 3 चेन बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा पहला कलर है अब हमें वो लेनी है। तो यहाँ पर धागे को हमें छोटा करना है,
और इसे हमें इस तरह ले लेनी है, इसे हमें टाइट कर लेनी है। फिर यहाँ पे जो हमारा है स्पेस, यहाँ पे स्लिप स्टिच। फिर हमें लूप को लंबी करनी है। फिर सेम प्रोसेस, यहाँ पर हमें एक पफ, 3 चेन, एक पफ हमें बना लेनी है। ये देखिए, ये हमने बना लिया। फिर हमें क्या करनी है, फिर जो हमारा अगला स्पेस है, ये देखिए जो हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ से फिर डायरेक्ट जो हमने यहाँ आया था और जो हमारा यहाँ स्पेस है, अब हमें वहाँ पे बनानी है सेम प्रोसेस। 2 पफ, 3 चेन, 2 पफ, हर स्पेस में हमें बनानी है। ये देखिए जो हमने यहाँ जहाँ पे हमने चेन नहीं भी लिया था, हमें वहाँ पे भी बनानी है, और जहाँ पे हमने 3 चेन बनाया था वहाँ पे भी हमें बनानी है। तो इसी तरह हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेनी है। हर स्पेस में जहाँ पे 3 चेन बनाया था, जहाँ पे हमने चेन बिल्कुल नहीं बनाया था, वहाँ पे भी हमें बनानी है सेम प्रोसेस से। एक पफ बनानी है, फिर 3 चेन, फिर पफ, फिर अगले स्पेस में हमें आनी है। अगले स्पेस के लिए हमें यहाँ पे चेन नहीं लेनी है। 3, 4, 5, फिर 3 चेन, 1, 2, 3, फिर सेम प्रोसेस, पफ बनानी है। फिर हमें अगले स्पेस में जानी है। फिर हमें यहाँ पर पफ बनानी है, 3 चेन और पफ, इसी प्रोसेस से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी है कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया फ्रेंड्स, फिर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। फिर स्पेस में स्लिप स्टिच, फिर सेम प्रोसेस, एक पफ, 3 चेन, 2 पफ हमने यहाँ पे बना लिया। फिर हमें क्या करनी है, 2 चेन, फिर जो हमारा अगला स्पेस है, ये देखिए जो हमने 3 चेन बनाया था, वहाँ पे हमें आनी है। तो हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, 2। फिर क्या करनी है, फिर 2 चेन, फिर जो हमारा अगला स्पेस है, जहाँ हमने चेन नहीं बनाया था उसे हमें स्किप करनी है। जहाँ पे हमने 3 चेन बनाया था, हमें अब वहाँ पे बनानी है। तो हमें वहाँ पर ये सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे रिपीट करनी है। 2 पफ हमें बनानी है, फिर 3 चेन, फिर हमें पफ बनानी है, ये हमने बना लिया। फिर 2 चेन, फिर जो हमारा 3 चेन वाला जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर जो हमारा 3 चेन वाला जो स्पेस है, हमें वहाँ पे फिर 2 पफ, 3 चेन, 2 पफ बनानी है। तो इस लाइन में हमें यहाँ पे इस तरह बनानी है। एक स्पेस में हमें बनानी है 2 पफ, बीच में 3 चेन, फिर 2 चेन बनानी है, फिर अगले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर अगले स्पेस में पफ। तो इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमारा जो सेकंड कलर है हमें वो लेनी है, तो हमें इसे टाइट कर लेनी है। फिर स्पेस में स्लिप स्टिच। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, पफ, ये हमें लंबी करनी है धागे को। हमें यहाँ पे फिर पफ बनानी है। यहाँ पे हमें 3 पफ बनानी है और स्पेस हमें 3-3 चेन का देना है। ये देखिए फ्रेंड, एक पफ बनाया, फिर 3 चेन, दूसरी पफ बनाया, 3 चेन, फिर तीसरी पफ हमने सेम स्पेस में बनाया। फिर हमें क्या करनी है, फिर 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5। फिर जो हमारा अगला स्पेस है, जो 2 पफ हमने बनाया है, ये 2 डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे आनी है। तो हमें यहाँ पे बीच में हमने 5 चेन बनाया, फिर हमें यहाँ पे आनी है, फिर हमें पफ बनानी है। तीन चेन, फिर हमें पफ बनानी है। 5 टाइम हमें धागे को लेना है, फिर सभी को ले लेनी है। फिर 3 चेन, फिर उसी स्पेस में हमें तीसरी पफ बनानी है। फिर बनानी है 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5। 2 डबल क्रोशिया जो हमने बनाई इसे स्किप करनी है, फिर अगले डिज़ाइन में हमें आनी है। तो इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। फिर
स्पेस में स्लिप स्टिच, फिर हमने यहाँ पे 2 पफ हमने बनाया है, अब बीच में 3 चैन। फिर हमने जो हमारा अगला स्पेस है वहाँ पे भी हमने 2 पफ बनाया, 3 चैन। अगले स्पेस में आने के लिए हमने यहाँ पर चैन नहीं बनाया है, तो इस स्पेस में 2 पफ, इस स्पेस में 2 पफ। फिर हमें यहाँ पर बनानी है 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर जो हमारा अगला डिजाइन है फिर हमें वहाँ पे 2 पफ बनानी है, 1 पफ 3 चैन, फिर 1 पफ बनानी है। फिर हमें अगले स्पेस में आनी है तो 2 पफ हमें बनानी है। तो इसी तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, तो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लिया है। इस लाइन में हमें क्या करनी है फ्रेंड, हर स्पेस में हमें 2-2 पफ हमें बनानी है। पफ बनानी है, 1 पफ बनाया, फिर 3 चैन, फिर दूसरी पफ बनाया। फिर जो हमारा यहाँ पर स्पेस है फिर हमने यहाँ पे 2 पफ बनाया, 3 चैन बीच में बनाई। फिर जो हमारा अगला स्पेस है यहाँ पे हमने बनाया, पहले हमने 3 पफ बनाया, फिर ऊपर 4 पफ बनाया, फिर इसके ऊपर हमने 6 पफ बनाया। ये देखिए, इस लाइन में हमें यहाँ पे हमें 3 चैन बनानी है। यहाँ पे हमने 5 बनाया, 5 चैन बनाया, फिर इस तीसरी लाइन में हमें 3 चैन बनानी है और यहाँ पे हमें 6 पफ बनानी है। ये देखिए, इस स्पेस में बनाया, फिर यहाँ पे हमने बनाया, फिर यहाँ पे हमने बनाया। तो इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने यहाँ पे 6 2 2 2 6 पफ हमने बना लिया और यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया। तो हमने यहाँ पे इसे जॉइन कर लिया, धागे को हमें कट कर लेना है। फिर जो हमारा पहला कलर है अब हमें वो लेनी है। तो हमें यहाँ पे ये जो 3 चैन है, ये देखिए 2 पफ के बीच में तो 3 चैन है, यहाँ पे हमें लेना है। फिर हमें यहाँ पर बनानी है 1 2 3 चैन। फिर इसी स्पेस में हमें 5 डबल क्रोशिया और बनानी है, 1 2 3 4 5। टोटल हमने यहाँ पे 6 बनाया है। ये देखिए 3 चेन बनाया वो पहली है, उसके बाद फिर हमने 5 बनाया। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, फिर जो हमारा ये स्पेस है, ये देखिए 2 पफ के बाद जो हमारा ये यहाँ पे स्पेस है जहाँ हमने चेन नहीं लिया है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेनी है। फिर हमें क्या करनी है, फिर जो हमारा अगला स्पेस है फिर हमें यहाँ पे बनानी है 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। फिर डबल क्रोशिया के बाद जो स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमें ज्वाइन कर लेनी है। फिर जो हमारा अगला स्पेस है फिर हमें यहाँ पे बनानी है 6 डबल क्रोशिया, 6। ये हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। ये देखिए, फिर हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेनी है। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, फिर 1 2 3 चेन हमने बना लिया। फिर जो हमारा ये है देखिए, हमें नीचे की तरफ आनी है, 1 4 चेन हमें बनानी है। फिर हमें नीचे की तरफ आनी है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर 1 2 3 4 चेन, फिर उसके नीचे वाली जो है वहाँ पे हमें आके इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करनी है। ये देखिए, फिर 1 2 3 4 चेन। फिर जो हमने यहाँ पे ये देखिए 2 डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था वहाँ बीच में हमें इसे सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर बनानी है 1 2 3 4 चेन। ये देखिए फ्रेंड, फिर हमें अब इसे ऊपर की तरफ हमें आनी है, तो हमें यहाँ पे जॉइंट कर लिया। फिर यहाँ पे हमें जॉइंट करनी है सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, फिर इसके ऊपर वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, फिर इसकी ऊपर वाली में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट। फिर हमें क्या करनी है, लूप को हमें थोड़ा लंबा करना है। फिर जो हमारा स्पेस है 3 चेन वाली वहाँ पे हमें फिर डबल क्रोशिया बनानी है 6। जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया उसी तरह हमें यहाँ भी बना लेनी है।
ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे बना लिया। फिर हमने 4 चेन बनाया है। फिर हमें नीचे की तरफ जानी है, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर 4 चेन, फिर नीचे वाली लाइन में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर 4 चेन, फिर जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था उसके बीच में हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करनी है, फिर 4 चेन। फिर हमें अब ऊपर की तरफ आनी है, जिस तरह हमने यहाँ पे, उसी तरह हमें यहाँ पे भी आनी है। चार चेन, फिर ऊपर में जॉइंट करनी है, फिर 1 2 3 4 चेन, फिर हमें ऊपर वाली में जॉइंट करनी है। तो इसी तरह हमें ये पूरी कंप्लीट कर लेनी है। फिर हमें यहाँ पे जो 3 चेन बनाया है 2 पफ के बीच में, अब हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें ये कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लिया है। फिर यहाँ पे भी हमने स्लिप स्टिच बनाया, एक चेन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। ये थालपोस बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें एक मोती अटैच कर लेनी है। इस तरह हमें मोती अटैच कर लेनी है फ्रेंड्स। ये बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें फ्रेंड्स, कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।